हेलो एवरीवन, आरएमए सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बीपीएससी 71 बीपीएससी का पेपर हुआ था, उसका डिस्कशन आज है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सब जो क्वेश्चन है इसमें ये देखिएगा कि जैसे क्वेश्चन जो है वो कुछ क्वेश्चन हार्ड है और करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है बहुत ही हार्ड है, टफ क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन इजी है। तो इजी क्वेश्चन देख के आप ये नहीं पता लगा सकते हैं कि इस बार का जो पेपर हुआ है बहुत ही इजी हुआ है। ठीक है, इस बार का जो पेपर हुआ है वो मेरे हिसाब से इजी तो नहीं है, टफ ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का पैटर्न, देखते हैं किस तरीके से आया है और इस पैटर्न को देखेंगे और देखने के साथ ही 72 जो बीपीएससी होने वाला है अगले साल, तो उसके लिए एक रणनीति तैयार करेंगे कि किस तरीके से हम तैयारी करें कि 72 क्लियर हो जाए। ठीक है, इन केस 71 क्लियर ना हो तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन है, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक एचडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी और यह 2023 में कितनी हो गई है। ठीक है, तो ये डेटा पूछा है। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं कि किस टाइप से है, ये डेटा का क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये डेटा का क्वेश्चन है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में हुआ, तो ये पेरिस में हुआ। इसका आंसर तो पेरिस में हुआ। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी डेटा है। आपको ये देखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें किस मैगजीन की जरूरत होगी, किस मैगजीन को पढ़ना होगा। ठीक है, ये जरूरी है। पहले हम क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रमन मैग्सेसे से पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि आकाश तीर के बारे में जो कुछ कथन है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है, 96 अकादमी पुरस्कार एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला है, ये फिल्म का नाम बताना है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया पहल के तहत 7 नंबर क्वेश्चन है ना, 7 नंबर क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है, तो ये कौन सा हिस्सा है। आप ये देख रहे हो क्वेश्चन के पैटर्न को देख के लग रहा है कि वन लाइनर क्वेश्चन के साथ साथ बहुत ही जो क्वेश्चन है वो वन लाइनर के साथ साथ फैक्चुअल भी पूछे हैं, कॉन्सेप्चुअल भी पूछा गया है। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे कि देखिए कि कौन सा दिन, 8 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है। फिर क्या है कि किस गुजराती फिल्म के 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो इसका आंसर देना होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन देखना है, टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, उसके बाद अब बान की मुस्ताक है ना, बानो मुस्ताक को किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है। देखिए आप ये क्वेश्चन देखिए, दोनों का पैटर्न देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन, ओके, एक 9 नंबर देखिए जो फैक्ट बेस्ड है, और ये 12 नंबर क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अब इसमें ये भी मतलब कि ये फैक्ट है, पर थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा कि अप्रैल ऑफ मंथ 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात में शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में कौन सा नहीं है। ठीक है, यानी कि 10 वस्तु याद करना होगा और उसमें से नहीं है। तो क्या आपको जो बुक जो मिलती है कि लास्ट एग्जाम में जो बुक मिलती है कि आप उसे रट लीजिए और बीपीएससी का पेपर क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको क्या होगा कि जैसे 72 की तैयारी करनी है, तो 72 की तैयारी जो है वो आज से ही स्टार्ट करनी होगी आपको, इस महीने से ही स्टार्ट कर दीजिए कि किस तरीके से फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट दोनों जरूरी है, और तभी आपका पीटी होगा और मेंस होगा।
पीटी तैयारी हो जाएगी, मेंस की भी तैयारी पीटी के साथ ही होती है। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न भी जो मेंस का पेपर पिछले साल हुआ है वो मैं दिखाऊंगी कि किस टाइप से क्वेश्चन आए और पीटी और मेंस दोनों को किस तरीके से जोड़ना है, कनेक्ट करना है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देख लिए, 9 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए जो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, 10 नंबर क्वेश्चन है। तो ये भी क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आपको मैप के थ्रू आपको याद करना होगा कि सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब आपको ध्यान होगा कि कौन सी नदी जो है वो कहाँ पड़ती है। तो क्या ये वन लाइनर क्वेश्चन है क्या? नहीं ना, नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, मैपिंग आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो ये मेहनत जो है, पीटी जो है, 1 साल की तैयारी आपको जम के मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कि यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में, इसके बारे में कौन सा कथन सही है, ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड है ना। इसके बारे में हम देखेंगे कि 14 नंबर क्वेश्चन, 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी रही। तो हिस्सेदारी आपको बतानी, ये फैक्ट बेस्ड है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ये है ना कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यू विन पोर्टल के बारे में बताना है। यानी कि यू विन पोर्टल के बारे में आपको जो है विस्तृत जानकारी होगी, तभी आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे है किसान ऋण पोर्टल, है ना, के आरपी, इसके बारे में आपको जानना होगा, है ना, विस्तार, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे है 19 नंबर क्वेश्चन की भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में ये जो फैक्ट है ना, ये आपको पूरा डिटेल याद करना होगा कि इसमें क्या क्या है। ओके, और इसका काम क्या है। ठीक है, तो इसे याद रखना होगा। ये क्या है, फैक्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल है, दोनों क्वेश्चन बनता है। ओके, फिर क्या है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों को हम देखेंगे। तो ये आंकड़ा फैक्ट बेस्ड है, आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, हम देखिए यहाँ पे क्या है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो इसे क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन ये पूछा है, जैसे मिष्टी है ना, मिष्टी जो हो गया, फिर लाइफ हो गया, ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्य, ये क्या 2024 का क्वेश्चन थोड़ी है, करंट अफेयर्स का नहीं, ये पहले का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या होगा ना कि आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना ही होगा। जो लास्ट की किताबें मिलती है वो भले कभी पीटी निकल जाए, पर ये जरूरी नहीं कि आपसे पीटी ही गारंटी के साथ निकले। ठीक है, क्योंकि इस बार का पैटर्न आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन देख लीजिए सीमेंट के बारे में कि भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये चेक करना है, यानी कि आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना होगा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि बिहार में मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो वो नाइलर क्वेश्चन है, आप इसके बारे में पढ़े हो तो ये आप बना लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, वो भी है, उसको देखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है। यानी कि आप देखिए 2022 राष्ट्रीय क्या है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 युवा के बारे में हमको जानना है। यानी कि युवा के क्या क्या है, प्राथमिकता क्या है, क्या उसके घटक है, तो वो हम याद रखेंगे, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन ही है। ये देखिए ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन हो गया 30 नंबर, ये सब हम देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी से संबंधित है, इसको हम ध्यान रखेंगे क्योंकि पॉलिटी का कौन सा सेक्शन जो है वो गांधीयन से संबंधित है ना, सामाजिक आर्थिक नीति से संबंधित है, नवीन उद्देश्यों से प्रेरित है। इन सभी चीजों को हम अलग अलग करके समझेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भारत का महान्यायवादी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इसमें क्या है ना, कुछ क्वेश्चन आपको वन लाइन मिल रहे हैं, देखने में लग रहा है कि चलो बच्चे जैसा क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेंगे, बीपीएससी पीटी हो जाएगा, पर ऐसी बात नहीं है जब तक कि आप गहराई में जाके ना पढ़ें। ठीक है, उसके बाद देखिए कि 41 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन सा अधिकृत है। तो ये आपको सॉल्व करना होगा। उसके बाद देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण संबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, तो ये क्या है, मौलिक अधिकार के बारे में जब तक कि आप युक्ति युक्त निर्बंधन आप नहीं पढ़िएगा, मौलिक अधिकार तो पढ़ लीजिएगा, पर युक्ति युक्त निर्बंधन नहीं पढ़िएगा, तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। ओके, ये टफ क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये वन लाइनर की किताबों से
ये सॉल्व नहीं होगा ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, देख लीजिए कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पे बम फेंका गया था। ये हिस्ट्री का है, बहुत ही बच्चे जैसा क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद देखेंगे कि 44 नंबर क्वेश्चन निंदा प्रस्ताव के बारे में। फिर 48 है क्या कि 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला। ये सब देखेंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन देख लीजिए, ये सब जो है कुछ क्वेश्चन वन लाइनर है, ये भी देख लीजिए। ओके, 50 नंबर 56 है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो ये आपको पता ही होगा, होमुर्ज जल डम्र जोड़ता है, किस किस खाड़ी को जोड़ता है। ग्राउंड जीरो एक नया क्वेश्चन ये बना है, ग्राउंड जीरो क्या है ये देखना है। और इसमें से डेविल्स नोक कौन सा स्थल जो डमरू मध्य है, तो डेविल स्नेक किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये सब, यहाँ पे इजी क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, ये सब इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है, ठीक है। तो ये जो है ये एक दिन की पढ़ाई नहीं है, बल्कि 2 महीने 3 महीने का पढ़ाई नहीं है कि लास्ट मोमेंट में हम जो तैयारी करते हैं उसी से पीटी निकलेगा और मेंस भी क्लियर हो जाएगा। नहीं, जब तक कि आप कॉन्सेप्ट बेस्ड जो है, कॉन्सेप्ट बेस्ड फैक्चुअल जब पढ़िएगा तो आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, सभी क्वेश्चन। हाँ, हम पॉलिटी में देखें, ये साइंस क्वेश्चन में देखेंगे कि टफ तो बहुत ही ज्यादा था, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे से रात में चमकने वाले वर्णों के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है ना, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये फैक्ट बेस है, अगर जानते हैं तो आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब देख लीजिए, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये सब साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। माइकोराजा का संबंध में पौधे का लाभ है क्या है, सुरक्षा प्राप्त करता है, भोजन होता है, ये सब देखना है। जैसे बांटो और छोड़ो, जैसे नारे को किसने बुलंद किया, ये देखना है। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किस ये भी समझौता हुआ, ये देखना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन का पैटर्न देखना है। जैसे विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था, ठीक है। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, ये देखना है। उसके बाद ये सब देखेंगे, ये देखिए ये सब सीरीज बैठाने वाला है। ये जो देखते हैं ये उपलब्धि है, लेकिन इनको क्या बोला जाता है ना, ये हम देख लेंगे, ठीक है। ये सबका सॉल्व तो हम बाद में भी कर लेंगे, आपको आंसर कहीं भी मिल जाएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन देख लीजिए। ये सब क्या है ना, ये सब पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, है ना। तो ये क्वेश्चन है, ये क्या है, फैक्ट बेस्ड है। अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे भी डीप क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इसका जो क्वेश्चन नंबर का आंसर है चतुर्थ, ये क्या है, ये जो जम्मू कश्मीर में हुआ था, ठीक है। तो इसे हम याद रखेंगे। अब इसके अध्यक्ष भी पूछ लेंगे, है ना, इसके अध्यक्ष भी पूछ लिया जाएगा। क्या कार्य किया गया था वो भी पूछ लिया जाएगा, है ना, क्या कार्य किया गया था, और इसमें कौन कौन शामिल हुए थे, है ना, इसमें कौन कौन शामिल हुए थे वो भी पूछ लिया जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये भी देखिए 118 नंबर क्वेश्चन, ये मिलान करना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे, ये देखना है। क्वेश्चन का पैटर्न देखना है, कुछ नहीं देखना है। जैसे 123 नंबर क्वेश्चन है क्या कि अगर आपको फैक्ट के साथ साथ आपको क्या है कि कोई घटना हुआ, जो प्रमुख घटना होता है उसका अगर दिवस याद है कि कौन से वर्ष में हुआ था, तो आप 123 नंबर का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी,
तो 1799 में, बांडीवा 1760, है ना। तो इसे भी याद रखिए, सालबाई 1782। तो आप इसे सीरीज वाइज से अगर इतना आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन है, ये सुमेलित ये करना है, कौन सा भिन्न है। ये देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। ये रीजनिंग और एक मैथ्स का क्वेश्चन है, एक दो मैथ्स का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 140 नंबर क्वेश्चन है, ये जो है ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, 136 नंबर करंट से है, तो याद रखिएगा। ये सब आप सबको ध्यान रखना होगा। जैसे कि देखिए 138 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है ना। तो ये कितनी पहले आपको देखना होगा शास्त्रीय भाषा है क्या, है ना। शास्त्रीय भाषा क्या है ना, इसके क्या लाभ है, इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा क्यों देते हैं, अगर दर्जा देते हैं तो इसे क्या लाभ है, इस भाषा को क्या लाभ है। अभी कितनी ऐसी भाषा है जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है ना। तो ये और ये कौन ऐसी भाषा है जिसको पहली बार मतलब पहले ऐसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो 2005 में दिया गया है, ये आपको याद रहेगा। कौन सी भाषा को दिया गया है, तो ये भी याद रखना होगा। तो ये सब आपको क्या है ना, जैसे शास्त्रीय भाषा पूछा है तो उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, उसके बाद हम देखते हैं, और ये जो क्वेश्चन है जैसे शास्त्रीय भाषा है, शास्त्रीय भाषा, तो ये इसमें एक चीज और होगा, मेंस के लिए अगर क्वेश्चन बनाना हो, है ना, मेंस के लिए क्वेश्चन बनाना हो तो क्या है, इसके क्या होगा कि शास्त्रीय भाषा कितने हैं और इसके मतलब क्या आधार है, क्या इसके जो शर्त है कि शास्त्रीय भाषा को, किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना चाहिए, है ना। तो ये मेंस का क्वेश्चन है, ये मेंस के क्वेश्चन में बन सकते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बन रहा है, पिछली बार का मेंस का क्वेश्चन देखे होंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन, जो आप जानते ही होंगे, ठीक है। 144 नंबर क्वेश्चन यही देखिएगा, 149 नंबर क्वेश्चन, फिर ये एक 146 है कि इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या, जब तक आप इसको सही से नहीं पढ़िएगा, डिटेल नहीं कीजिएगा, तब तक ये सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 150 नंबर क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड है, आप पढ़ी होंगे, जैसे निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया। तो ये क्या होगा, इसका आंसर जो होगा क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा याला ग्लेशियर होगा, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज की क्लास या आज की क्लास का जो चल रहा है सेशन जो है वो इस आधार पे है कि आपको 72 बीपीएससी मेंस पीटी का और मेंस का किस तरीके से तैयारी कराना है, ठीक है, और आपको किस तरीके से कौन सी बुक पढ़नी है। तो मेरे कहने का है अर्थ ये है कि आप जो क्या कीजिएगा कि इसी महीने से, जैसे ये सितंबर चल रहा है तो सितंबर का ही आप ले लीजिए मैगजीन, ठीक है। सितंबर से स्टार्ट कीजिए अगले मेंस तक, ठीक है। अगले मेंस तक आप एक मैगजीन को पकड़ लीजिए, एक ही मैगजीन को, और उसे क्या है कि हर महीने उस मैगजीन को पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, ठीक है। एक समय ऐसा आएगा कि आपको सभी फैक्ट याद हो जाएंगे, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और पीटी में अगर क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं, ठीक है, तो मेरिट तो बहुत कम की बनती है ना, तो आपके रिजल्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। बाकी तो सभी किताबों में कुछ ना कुछ नई चीज होते ही है, तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कितना मेहनत करते हैं, मुझे बताना काम है और मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और 72 बीपीएससी का जो है वो यूट्यूब पे मैं क्लास लूंगी, इस पे रेगुलर वे में लूंगी, ठीक है। तो जल्द ही क्लास स्टार्ट करेंगे 72 बीपीएससी के लिए, और इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा फैक्ट बेस, जो पिछले वीडियो में मैं बताई हूँ कि फैक्ट बेस है वो तो रिविजन के लिए होता है, रिवीजन के लिए नहीं अब बताना है, बल्कि उसका डिटेलिंग करना है पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो कि 147 नंबर का क्वेश्चन, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन, अगर 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में हम जान जाएंगे ये क्या है, तो ये क्वेश्चन पीटी के लिए भी सही ठीक हो जाएगा, है ना, सॉल्व हो जाएगा, और मेंस के लिए भी सॉल्व हो जाएगा। G20 का उद्देश्य क्या है, इसमें कौन कौन से देश है, ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है, इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, ठीक है, और ये कहाँ हुआ है। यहाँ पे देखिए 150 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया है। तो ये हम क्या करेंगे, ये क्या है, ये मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है, किस तरीके से बन सकता है हम ये देखेंगे। जैसे मृत घोषित किया गया है, तो ऐसे ग्लेशियर को जो मृत घोषित है उसकी शर्त क्या होती है कि उसे हम मृत घोषित करें, है ना। और एक चीज और है कि जलवायु परिवर्तन का ये क्या है,
कारक है, ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। नहीं, कारक नहीं, इसको हम परिणाम बोलेंगे कि ये परिणाम है कि ऐसे हो रहे हैं। तो क्या इन सभी चीजों पे फोकस करना। और ये क्या है, मेंस का है। और जब पीटी हो गया, मेंस हो गया, तो आपका जो है मेंस में आपका एसए की भी तैयारी साथ में हो जाएगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक फैक्ट के साथ, और इस फैक्ट को हम 72 बीपीएससी तक कंटिन्यू लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन नहीं बल्कि डीप जाके पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।